अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे और हर तरह की परेशानी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जा रहे हैं एक टर्किश रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। काफ़ी दिनों से हमने सोचा हुआ था कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे हम पहले नहीं गए। तो ये बेटी ने सजेस्ट किया था कि फिर टर्किश रेस्टोरेंट चलते हैं। तो वो भी हमने खैर सर्च किया था और हमारा ये भी था कि हम जहाँ भी जाएं उसके करीब की शॉपिंग वगैरह भी हम कर सकें। तो फिर एम्पोरियम मॉल और पैकेजेस मॉल और बाकी भी जो जगहें हैं वो तो हमने देखी हुई थी। तो हमने सोचा कोई ऐसी जगह हो जो पहले हमने नहीं देखी। तो खैर बेटी ने सर्च वगैरह किया और फिर डिसाइड हुआ कि चलो लेक सिटी चलते हैं, क्योंकि लेक सिटी का नाम तो सुना हुआ था लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं था। तो हमने सोचा चलो वहीं पे चल के खाना भी खाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे कि और क्या क्या है। तो ये यहाँ पे हम आ गए हैं लेक सिटी। लिबर्टी की तरह मुझे लग रहा था जैसे। तो यहाँ पे निसा सुल्तान आ गए हैं हम लोग। ये इस टर्किश रेस्टोरेंट का नाम है और इसकी लाहौर में और भी काफ़ी ब्रांचेस हैं। मेरी बेटी गई थी एक दफ़ा गुलबर्ग में और वहाँ पे सुना था कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। और यहाँ पे इंडोर भी इनकी जगह है बैठने की और आउटडोर भी है। और आउटडोर तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ पे काफ़ी जगह थी। लेकिन खैर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इंडोर ही बैठेंगे क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा रश भी नहीं था। तो खैर हमने मेन्यू वगैरह देखा और हमें कुछ ज़्यादा पता तो नहीं था क्योंकि मैं तो वैसे ही फ़र्स्ट टाइम आई थी और बेटी को भी कुछ ज़्यादा तो नहीं था क्योंकि वो भी दूसरी दफ़ा ही महल में आई थी। तो इस वजह से फिर हमने उनसे पूछा कि क्या चीज़ अच्छी है। थोड़ा बहुत हमने मतलब खुद भी देख लिया कि इसमें क्या हो सकता है और बहरहाल के हमने खाना ऑर्डर किया। तो खैर थोड़ा वेट भी किया क्योंकि ज़ाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आने स्टार्ट हो गए थे। तो इनका किचन भी यहीं पे बना हुआ है अंदर ना। मतलब बहुत बड़ी जगह नहीं है अंदर, जो जगह है बैठने की बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत बड़ा सा है, लेकिन ये कि ठीक है, मतलब बैठने की जगह अच्छी है। और फूड वगैरह बन रहा था लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि उनका किचन तो अंदर था लेकिन मे बी उनकी और भी जो जगह है बनाने की, जो फूड वगैरह वो बेक करते हैं कुछ भी करते हैं, वो शायद कहीं और भी हो। तो बहरहाल मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई तो थोड़ा सा वेट भी हमें करना पड़ा। तो खैर स्टार्ट में उन्होंने हमें ये रोटी ला के दी, एक मतलब फूली हुई सी रोटी थी। तो मैं भी देख रही थी, मैंने कहा हर एक को ये दे रहे हैं, पता नहीं ये स्पेशल क्या चीज़ है। और साथ हमने ये हमस ऑर्डर की थी। ये तो खैर हमने खुद ऑर्डर की थी लेकिन ये रोटी टाइप जो चीज़ है ना ये उन्होंने हमें खुद दी थी और वाकई ये बहुत ही मज़े की थी। पर ये स्टार्टर के तौर पर आई थी, वो सबको ही देते हैं। तो मुझे तो ये बहुत मज़े की लगी और हमने तो ये खा ली। और अगर मुझे पता होता ये टेस्टी भी है और इससे पेट भी भर जाएगा तो मैं शायद बाकी चीज़ें जो है ना कुछ कम ही हम ऑर्डर करते, क्योंकि भूख तो थी लेकिन इतनी नहीं थी कि हम मतलब इतना कुछ ऑर्डर करें। लेकिन बहुत कुछ तो हमने ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन फिर भी जब हमने पूछा था कि ये पोर्शन कितने हैं तो उन्होंने कहा एक पोर्शन। तो हमने सोचा कि चलो एक पोर्शन है तो, लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा था। तो खैर जी ये है पिडे। मैंने ये खुद सर्च किया था कि ये पिडे बोलते हैं, मुझे पता नहीं था क्योंकि लिखा कुछ होता है, पाइड करके लिखा हुआ था। लेकिन बहरहाल तो ये बहुत ही वैसे टेस्टी था और ये मतलब पूरी इसके अंदर फीलिंग होती है चिकन की और चीज़ वगैरह और बाकी जो हर्ब्स वगैरह होती हैं इनकी ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, टेस्टी। स्पाइसी नहीं था, मतलब स्पाइसी सॉस सेपरेट होती है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो खैर ये बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा लैम्प का भी उनके पास होता है। और ये जो चेडर चीज़ के साथ इसकी फीलिंग थी, मतलब चिकन भी था लेकिन ये मैं खेल रही हूँ इसके साथ क्योंकि ये ज़ाहिर है ये तो काबू में ही नहीं आ रहा था। और इसके अलावा हमने ये लहमजून ऑर्डर किया था। लहमजून भी मैंने खुद सर्च किया कि इसको बोलते क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो खैर बहरहाल ये एक बहुत ही बारीक सी रोटी होती है, पिज़्ज़ा टाइप है मतलब ना। तो इसमें मिन्स मीट होता है, मिन्स वेजिटेबल्स और हर्ब्स और स्पाइसेस उनके हिसाब से। तो स्पाइसी नहीं होता सब कुछ, लेकिन ये कि वैसे टेस्टी था। मतलब लग रहा था जैसे ये हार्ड होगा ना, लेकिन हार्ड नहीं है, बड़ा सॉफ्ट टाइप था। और साथ थोड़ा सैलेड वगैरह था। और ये स्पेशल एक टर्किश ऑटोमन शरबत है, ये मैंने ऑर्डर किया था। मैंने कहा देखें भला इसमें क्या है। तो टेस्ट मुझे ऐसे जाना पहचाना लग रहा था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसमें क्या है, मतलब कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें ये प्लम और इमली और चेरीज़ वगैरह से ये बनता है शरबत ना। तो खैर मतलब टेस्टी था लेकिन मीठा बहुत था। और बेटी ने तो बस वो एक तो सिप लिए, बाकी मैंने ही पिया और मैंने भी बल्कि छोड़ दिया क्योंकि मीठा बहुत था, लेकिन टेस्ट अच्छा था वैसे। और जनाब इसके अलावा स्वीट डिश में हमने ऑर्डर किया था टर्किश कुनाफे और इसके साथ ये कुछ आइसक्रीम वगैरह भी थी।
तो ये खैर फ़र्स्ट टाइम हमने ट्राई किया था, क्योंकि पहले तो वो क्या बकलावा वगैरह टाइप चीज़ें तो हमने टेस्ट की हुई हैं, लेकिन ये ट्राई नहीं किया था। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा, टेस्टी लगा। और ये मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, कि जैसे सरियाँ होती हैं ना, जैसे फेनियाँ होती हैं बहुत बारीक बारीक सी, तो ये उसकी लेयर होती है ऊपर सारे मतलब, और अंदर इसके क्रीम वगैरह और डिफरेंट तरह की चीज़ होते हैं, और चेडर चीज़ तो बहरहाल होता है। तो ये इसका सिरप था, काफ़ी मतलब ज़्यादा सारा था, उसके ऊपर ये पिस्ताशियो भी थे क्रश करके डाले हुए। तो मैं बेटी से कहती, मैंने कहा तुम सारा डाल रही हो, इतना मीठा हो जाएगा लेकिन बहरहाल ये इतना मीठा नहीं हुआ, ये बहुत ही मुनासिब मीठा था और बहुत ही टेस्टी मुझे लगा। तो खैर हमसे इतना खाया नहीं गया, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल हो चुके थे, और हमारा खाना जो हमने ऑर्डर किया था वो भी बल्कि बच गया था, क्योंकि इतना कुछ बंदा कैसे खा सकता है। हालांकि हमने पहले पूछा भी था कि आप पोर्शन बता दें, तो उन्होंने कहा एक पोर्शन है। तो हमने कहा चलो भाई हम दोनों खा लेंगे, लेकिन ये कि बहरहाल बच गया था और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो होता है। और ख़ैर ये एंड पे हमने ये टी ऑर्डर की थी, टर्किश टी। तो ये टर्किश टी जो मैंने एक दफ़ा इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पी थी, उससे बहुत डिफरेंट थी। मुझे ये रेगुलर जैसे कनाडा में होती है ना ऑरेंज पीको, मुझे ये उस टाइप की लग रही थी, मतलब टेस्ट वही था। लेकिन बहरहाल वैसे मुझे टेस्टी लगी, और बग़ैर चीनी के मैंने पी थी तो मुझे अच्छी लगी। वैसे मैं बग़ैर चीनी के पीती नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना मीठा खा लिया था तो मैंने सोचा कि मैं फीकी पीती हूँ, तो मुझे फीकी अच्छी लगी। और हमने एक ही चाय ऑर्डर की थी, क्योंकि बस मुझे पीनी थी, लेकिन वो 2 ले आए और हमने कहा कि हमें तो नहीं चाहिए, और तो उन्होंने कहा चले ये कॉम्प्लीमेंट्री है, आप पी लें। तो वो खैर फ्री में चाय हमें मिल गई। तो ये देखें बाहर शाम के टाइम भी बहुत खूबसूरत ये लग रहा है, और काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और ये साइड पे लेक सिटी मॉल है, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी। तो मेरी वीडियो यहीं तक है। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।